हाय गाइस, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट 2025 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने गलत दिया है। पहले मैं आंसर बताता हूँ इसका कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर दिया है वो है 4, राइट। मेजॉरिटी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर 4 दिया है, पर इसका आंसर एक्चुअली होना चाहिए मोर देन 6 यानी कि 8। वो हम देखते हैं कैसे आएगा। द क्वेश्चन सेज कि देर आर 3 प्राइम नंबर्स पी क्यू आर, ठीक है, 3 प्राइम नंबर्स है पी क्यू आर विच इज लेस देन 20। सो पहले से हमें देखना पड़ेगा कि 20 से कितने कम प्राइम नंबर्स हैं एंड देन देर इज अ रिलेशन। सो पहले रिलेशन देखते हैं। सो p माइनस क्यू इक्वल्स क्यू माइनस आर। अब आप q को एक तरफ ले जाओ तो ये बनेगा 2q इक्वल्स p प्लस आर विच इज q इक्वल्स p प्लस आर बाई 2। अब ये जो केस है ये आता है AP के अंदर, राइट। और AP के अंदर आता है तो उसमें क्या होता है P Q एंड R ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब है कि P और Q के बीच में जो डिफरेंस है, Q एंड R के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ भी डिफरेंस अगर D है तो यहाँ भी डिफरेंस D रहेगा। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यही मतलब होता है, ठीक है। सो अभी हमें ये समझना है कि आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इसने क्या पूछा है, पॉसिबल वैल्यूज़। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, पॉसिबल वैल्यूज़। और जैसे ही पॉसिबल वैल्यूज़ आता है आपके क्वेश्चन में, आपको बहुत ही अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको सारे सिनेरियोज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सो 20 से कम अगर हमने प्राइम नंबर्स देखें तो इतने सारे प्राइम नंबर्स 20 से कम होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा पेयर होगा जिसमें कि अंतर सेम हो तीनों के बीच का। सो 3, 5, 7 इसके बीच का जो अंतर है वो 2 और 2, एक पेयर बनता है। उसके बाद 3, 5, 3, 7 और 11, ये मैंने सारे बना रखे हैं। 3, 7 और 11 सी इतने सारे पेयर्स बनेंगे। 3, 5, 7, 3, 7, 11, 3, 11, 19, 7, 13, 19 एंड ये सारे। अब इन सबका सम चाहिए, क्योंकि ये सारे नंबर P, Q एंड R को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका सबका सम आएगा 15, 21, 33, 39, 33। क्योंकि 33 दो बार आ चुका है तो इसको हम एक बार काउंट करेंगे, क्योंकि इसने बोला है P, Q, R के डिस्टिंग वैल्यूज़, ठीक है, यानी अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए। तो ये तो सेम हो गया। सो 1, 2, 3 और 1, 4, 4 वैल्यूज़ यहाँ पे आते हैं, जो आंसर हमें मिलता भी है। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 4 आंसर दे रहे हैं। पर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि ये जो तीनों प्राइम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते। जब तक क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा जाए आप इसको ऐसा अज्यूम मत करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कैट में डाले जाते हैं जहाँ पे आप कुछ अज्यूम करोगे और आपका आंसर गलत हो जाता है। यूपीएससी उसी चीज़ को यहाँ पे हार्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट यूपीएससी इज यूजिंग हेयर। तो आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुल रहना है। और अगला जो नंबर बनेगा, पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, उसमें जब सारे नंबर सेम हो जाएंगे तीनों P, Q एंड R, तो हम 2 भी ले सकते हैं, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। उसमें से 15, 21, 33, 39 ऑलरेडी हमने ले लिया है, ठीक है। तो ये 4 तो हमारे पहले से ही हैं। नए 4 कितने बन गए, 1, 2, 3 और 4, ये 4 हमारे नए और बन गए। तो 4 पहले से थे, 4, तो यानी कि 8 टोटल इसके पॉसिबल आंसर्स होने चाहिए। अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन देखना है तो आप कैप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करें एंड यूट्यूब पे मेरा डिटेल सोल्यूशन देखें। सी यू, बाय बाय।